दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें ज्वाइंटर से बात करेंगे सीधे से। जो हमारी चर्चा चल रही थी रिगार्डिंग टू द म्यूचुअल फंड पर क्रैश का असर दिखने लगा या नहीं, उसको हमने वहीं पर ही रोक दिया था। तो अभी हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है, लेकिन बात वहीं पर ही कंटिन्यू रहेगी। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट पर थोड़ा सा मैं एक चर्चा डाल देता हूँ। देखो यार, सीधी सी बात है, यूलिप मतलब होता है यूनिक लिंक प्लान। और आप सबको पता है कि सबको, मेरे ख्याल से सबको बहुत सारा बेवकूफ़ बनाया होगा किसने, जो LIC के एजेंटों ने, जो कि लिंक्ड प्लान दे करके आपको मनी बैक प्लान मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उससे मच बेटर है आपका म्यूचुअल फंड, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन उसके क्रैश का असर दिखने लगा, उस पर हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हमने उसको छोटा सा वीडियो करके तो एक जो कमेंट लेकर के उसको रोक दिया था। जी हाँ, कमेंट पर हमने रमेश महतो सर को समझा दिया था कि रिडीम करने का जो 4 दिन में आ जाता है, वो हमने समझाया था। वो समझाना जरूरी था, बिकॉज ये हमारे बहुत ही एक यंगेस्ट युवा इन्वेस्टर हैं, तो इनको समझाना बहुत जरूरी है। अब लेता हूं एक आध और क्वेरीज लेता हूं, फिर उसके बाद में इन चीज़ों पर बात करूंगा। 4 मुद्दों पर जो हमने वादा किया था पिछले वीडियो में, उन पर बात करेंगे। सबसे पहला बात होगा कि मार्केट पर म्यूचुअल फंड का असर, उसके बाद में यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू का बात होगी, उसके बाद में कंज्यूमशन पर भी बात होगी, उस पर क्या खतरा दिख रहा है, और उस पर यूएस में जो टैरिफ और फेड की जो पॉलिसी आने वाली है उस पर भी बात होगी। और लास्ट में समझाऊंगा आपको, अगर वो रहा तो। ठीक है ना। मैंने भी रमेश महतो जी बोल रहे हैं 10,000 का टॉपअप किया है, तो ओके रमेश जी, बहुत थैंक्स। और ये आपको देख लेना, अच्छा खासा बेनिफिट आपको देगा। ठीक है ना। जैसे मार्केट उठेगी तुरंत ये, उसके बाद में आप जो समझिए वहाँ पर जो है आपको गेन दिख जाएगा। थैंक्स सर, रिव्यूइंग माई पोर्टफोलियो। मोहम्मद हाफिज जी बोल रहे हैं। सैनपाल दादा बोल रहे हैं कोलंबिया ने भी 25% का टैक्स लगा दिया है। यस दादा, लेकिन ये देखिए कितनी जल्दी आपको अपडेट किया था हमने। ठीक है ना। श्याम बलसर जी बोल रहे हैं थैंक्स सर, और इन्होंने थैंक्स बोला है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर ही अभी इसको रोक दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कमेंट एंड क्वेरीज के सेशन को। अब बढ़ते हैं आगे, मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात में जो आपका सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट हमने थोड़ा सा बदल दिया है। हाँ, तो कभी भी भूल करके जिनको इंश्योरेंस लेना है वो भाई मेरे टर्म प्लान लेना, यूलिप लिंक्ड प्लान मत लेना मेरे भाई, मत लेना मेरे भाई। ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसमें एजेंटों का कमीशन बहुत ज़्यादा है, आपको LIC कुछ भी नहीं देती है, और कितने पैसे का बंठा ढार हो गया है वो आप आइएगा, इसको समझिएगा। इसलिए मैंने सब्जेक्ट को ही बदल दिया है। आपका ही पैसा कितना फूंका गया है ये लास्ट में देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको रोष भी आएगा। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है किसी हुक्मरान के पास जाए तो कितनी पीड़ा है लोगों में, जो जानकार आदमी है वो समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट में देखिए, कल की वजह से थोड़ी सी कैश लिक्विडिटी का कैश क्रंच था, कोई भी उसमें नहीं है। लेकिन RBI जब हरकत में आई है तो कल हल्की तेजी मार्केट में रही थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। RBI की लिक्विडिटी का जो उन्होंने बोला था कि हम 1,10,000 करोड़ वैसे हैं, लेकिन 1.5 लाख करोड़ का इनका प्रोविजन है 3 फेज में वहाँ का देना। उससे क्या हुआ है एक्चुअली, मतलब जो है निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में तेजी रहा है, बैंकिंग में भी तेजी रहा था। लेकिन स्मॉल कैप में 1.82% की गिरावट हुई थी, मिड कैप में 0.69% की, एंड PSUs में 0.49% की गिरावट हुई थी। RBI के इस एक्शन से हमारी मार्केट तो पॉजिटिव थी, लेकिन FIIs ने इसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया है। FIIs ने 4,920 करोड़ बेचा है, और DIIs ने 6,814 करोड़ का। ये हमने शाम वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, जो आपको मॉर्निंग में मिला था। ठीक है ना। जब तक FIIs बाइंग नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, तब तक ये सरकार कुछ भी बोले, RBI कुछ भी बोले, ये समझ लीजिए बात यहाँ पर ये नहीं है। हमने आपको बता दिया है कल वाले में कि भाई साहब इनका आज की डेट में 16.69% आपकी होल्डिंग हो गई है। लेकिन जब तक FIIs बाइंग नहीं कर रहे हैं तब तक समझ लो कि RBI हमारी फेल है, सरकारी तंत्र हमारा फेल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इनके कर्मों के खामियाजे मैं आगे बताता हूं, कैसे हम इसको भुगत रहे हैं, आप और हम भुगत रहे हैं। कोई भी इसमें नहीं है, डाटाज एंड फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं। डाटाज को कोई झुठला नहीं सकता है। फिर उसके बाद में जब ऐसी चीजें आती हैं तो क्रिटिसिज्म करने में मैं कभी भी आज तक पीछे नहीं रहा हूं। हालांकि मैं सरकार की या किसी भी तंत्र की आलोचना करने में बचता हूं, लेकिन जब ऐसे डाटाज होते हैं तो उसके बाद, ठीक है ना। अब जब तक ताई इस टाइप का प्रावधान नहीं करती है कि कंज्यूमशन बढ़े, सीधी सी बात है, तब तक मेरे ख्याल से FIIs का लौट पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इस पर हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। आखिर में
हालांकि हमने निवेदन तो ताई से हमने कर दिया था, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, कारपोरेट का टैक्स तुमने जो है 5% माफ़ कर दिया, बाकी चीज़ों का कितना जो है बंटा ढार हुआ वो कर दो, केवल यही कर दो ना, लॉन्ग टर्म का जो है अपना कैपिटल गेन वो कर दो, माफ़ कर दो ना। जब हमारे रिस्क से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, उसके बाद में डेली बाई डेली हम एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर को अपना दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद में यार सारा का सारा रिस्क हमारा, सारा का सारा हमारा, मलाई काटो आप लोग। चलो आते हैं अभी जो 4 महीने से बिकवाली हो रही है, ठीक है ना, सारे के सारे सबके पोर्टफोलियो रेड है। 4 महीने से आपको पता है सबके पोर्टफोलियो रेड है। लेकिन अब इसका म्यूचुअल फंड पे कितना असर दिखा है मैं आपको बताता हूँ। 266 म्यूचुअल फंड आउट ऑफ 271 म्यूचुअल फंड्स में से माइनस का गेन दिया है। पिछले 6 महीने में इन्होंने माइनस का गेन दिया है आउट ऑफ इन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए 15 महीने में 15 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 15% से ज्यादा का नुकसान कर दिया है, जिन्होंने 15% से ज्यादा का नुकसान कर दिया है। वहीं पर ही जिसमें से 4 म्यूचुअल फंड किसके हैं, क्वांट के हैं।